Assalamu alaikum. My name is Munazza Kanwal. I have secured admission in सिम्स यूनिवर्सिटी लाहौर। सिम्स में मेरा एडमिशन हो चुका है क्योंकि मेरी मेरिट लिस्ट लग चुकी है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैंने जो अपने, क्योंकि मैं रिपीटर थी, तो जो जो डिफ़िकल्टीज़ या मतलब क्यूरीज़ जो मुझे पेश आई थी वो मैं आपको शेयर करने लगी हूँ आपके साथ। तो मैं उसमें ये करूँगी कि जो मैं आपके साथ कंटेंट डिस्कस करने जा रही हूँ उसमें मैं आपको टेक्स्ट बुक बताऊँगी और इसके अलावा आपको नेसेसरी थिंग्स और नोट्स प्लस जो प्रैक्टिस बुक्स होती हैं वो। तो ये है कि अगर मैं बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में जस्ट यही नहीं होता कि आपने जो पीएमडीसी या पीएमसी ने सिलेबस में लिख दिया है आपने जस्ट वही करना है। नो, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 है सेल वाला, तो उसमें अगर न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अबाउट जो भी इन्फो है अगर आप वही किसी और चैप्टर में देखते हैं, लाइक बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में देखते हैं, तो आपने वहाँ से भी करनी है। इसके अलावा एंजाइम्स वाले चैप्टर की बात की जाए तो एंजाइम्स में जो चीज़ें होती हैं वही चैप्टर को नहीं जस्ट आपने साथ रखना। बाकी इसके अलावा आपने किसी और चैप्टर में भी कोई एंजाइम पढ़ा है तो आपने उसको भी हाईलाइट कर लेना है ताकि आपको वो भी एंजाइम जहन में रहे। और इसके अलावा बायोलॉजी में बात की जाए तो इसमें मेन यही होता है कि आपने फेडरल को भी फॉलो करना होता है और पीटीबी को तो फर्स्ट पे रखना होता है, क्योंकि इसमें अगर आप ये कहते भी हैं कि प्रोविंशियल तभी फेडरल को भी उन्होंने जहन में रखा होता है। फेडरल में से एमसीक्यूज़ ना है ऐसी भी बात नहीं है, फेडरल में से भी एमसीक्यूज़ आ जाता है, लिहाजा आपने दोनों को कंटिन्यू करना है। और इसके अलावा बायो के लिए आपने ये करना है कि जो हमारी डायग्राम्स के नीचे होती है ना लाइंस लिखी होती हैं, आपने उनको भी अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। उनमें से भी काफ़ी एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आप किसी अकेडमी में ज्वाइन किया है या आप घर में हैं तो आपके लिए कि आपने जब बायो याद कर लेनी तो फिर आपके पास टेस्ट पड़े होंगे ना, तो आपने वहाँ से जज करना है खुद को कि आपके टेस्ट में क्या एमसीक्यूज़ था और किस टाइप का था। क्योंकि बायो में ये भी होता है कि 2-3 एमसीक्यूज़ ऐसे होते हैं जो लग रहा होता है ये तीनों ठीक है, लेकिन उनमें ये होता है चूज़ द बेस्ट वन हमने चूज़ करना होता है। जो मेन हमारा यही टारगेट होता है बायो के लिए, क्योंकि बायो का मेजर पोर्शन शामिल है, इसलिए मैं बायो पे ज़्यादा बात कर रही हूँ कि बायो को आपने ईजी नहीं लेना, बायो को आपने एक क्रैमिंग टाइप याद करना है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड लाइनिंग और जो मतलब जो आपको इन्फो वाली लाइन लगती है ना आपने उसको हाईलाइट कर देना होता है। और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ये है कि हमारे 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक पोर्शन, एक होता है इनऑर्गेनिक पोर्शन। जो ऑर्गेनिक पोर्शन होता है कुछ बच्चे तो उसको इतना हाई फाई बना लेते हैं कि ये तो हमसे याद ही नहीं होना। आप सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट को सेट करें। जब आप प्रायोरिटी लिस्ट को फंक्शनल ग्रुप की सेट कर लेते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री से आसान कोई चीज़ रहती नहीं। इसके अलावा आपको फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए और नोमेनक्लेचर में से क्वेश्चन आए ये तो पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो लिखा ही लिखा है कि नोमेनक्लेचर में से क्वेश्चन आना ही आना है। सो आपने क्या करना है कि नोमेनक्लेचर प्लस फंक्शनल ग्रुप को अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा इसमें आपने छोटे छोटे अगर निमोनिक्स टिप्स और एनर्जी ऑर्डर, केमिस्ट्री में ऑर्डर को बड़ी ना प्रायोरिटी दी जाती है, तो ऑर्डर वगैरह भी आपने याद करना है कि कौन सा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी के लिहाज से आपने ऑर्डर, एसिडिटी के लिहाज से, बेसिक नेचर के लिहाज से ऐसे ना आपने ऑर्डर सेट कर लेने हैं। इनऑर्गेनिक में बात की जाए तो उसमें यह है कि उसमें जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक ये ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली फर्स्ट 2-3 ये जो चैप्टर होते हैं इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना। ये इनमें जो नई नई इन्फो होती है और इसके अलावा जो एक्सेप्शन होती है वो बहुत ज़्यादा चलती है। तो फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में ये है कि आपके मेन यही होना चाहिए कि आपके पास जो भी बुक है, हेल्पिंग बुक, गाइड बुक, मतलब स्कॉलर सीरीज़ होती है, किसी के पास रहमान सीरीज़ होती है, तो वहाँ पे जो एमसीक्यूज़ होते हैं आपने उनको भी करना है। इसके अलावा जो फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक में भी साइड इन्फो होती हैं, साइड बॉक्स होते हैं, आपने उनमें जो इन्फो होती है वो भी करनी है। और इसके न्यूमेरिकल्स प्लस एग्जाम्पल्स ये आपने नहीं छोड़ने, इनको भी करना है। और इसके अलावा एज अ इनके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना वो भी एज अ क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इसलिए जो फिज़िक्स में मेन हमारी जो मेन चीज़ होनी चाहिए वो यही है कि हमें प्रैक्टिस करोगे ना, फिज़िक्स आपके लिए मुश्किल रहनी ही नहीं होती, ठीक है। शुरू में हम जब जाते हैं ना किसी अकेडमी में वो ये कहते हैं कि फ़िज़िक्स और इंग्लिश आपको ले जाएगी, लेकिन नहीं, अगर आप फिज़िक्स में प्रैक्टिस कर लेते हो ना, मेरा नहीं ख्याल आप फिज़िक्स में पीछे रहोगे। तो इसलिए आपने कोई भी किप्स या स्टेप की प्रैप बुक होती है ना, आपने वो प्रैक्टिस कर रखनी है। ये नहीं कि एक मरतबा कर लिया उसको साइड पे रख लिया, नो, एक मरतबा जब आपका कंप्लीट प्रोसेस हो गया ना 3-4 मंथ का, फिर आपने दोबारा अगेन स्टडी कंटिन्यू करनी है, फिर आपने वही एमसीक्यूज़ वैसे ही करने हैं जैसे आप पहली मरतबा कर रहे हैं। तो इसी तरह और इसके अलावा जो आप टेस्ट जो आपको मिलते हैं वहाँ से भी
तो मतलब एक एक एमसीक्यूज़ को ये हो कि आपके पास जो एमसीक्यूज़ या फार्मूला आया है वो आपको रट जाए। फार्मूलाज आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए फिज़िक्स के। इसमें मोमेंटम वाले फार्मूलाज बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इनमें से एक दो क्वेश्चन आना ही आना होता है ना, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एम ई, और इनको ही चेंज करते करते इंटर कन्वर्जन करके ना, फिजिक्स में ये होता है कि एक ही फार्मूला होता है, उसकी इंटर कन्वर्जन कर करके हम डिफरेंट फार्मूलाज को निकाल लेते हैं, और यही आपकी ड्यूटी है कि आपने डिफरेंट फार्मूलाज निकालने हैं, ठीक है। और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की बात की जाए तो इंग्लिश में आपका मेन होता है वो गैप प्लस डिफरेंट रूल्स। आपने बेसिक रूल्स याद रखने हैं ज़हन में, ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जो छोटी क्लासेस में या आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक में जो मेन हेडिंग्स था ना वो, क्योंकि